हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू स्टडी विथ नीरज में। साथियों, जैसे आपको पता होगा कि बिहार के विद्यार्थी जो सबसे ज़्यादा मात खाते हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट में खाते हैं। और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चूँकि इंग्लिश वो पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए वो इंग्लिश को इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन आप इंग्लिश को इग्नोर करने से पहले एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश की क्वेश्चन उतनी भी हार्ड नहीं पूछी जाती है जितना हम लोग इग्नोर करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम इंग्लिश के आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके ये 25 क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है। 20 क्वेश्चन का सीरीज होता है। आपको पता है कि 20 नंबर का अंग्रेजी पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 2024 को पूछे गए हैं, जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन था, उसमें ये 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन वाकई में किस चैप्टर से पूछे जाते हैं और क्या ये इतने हार्ड होते हैं जिसको हम नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामेटिकल सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो इजीली से आप बहुत ही इजी के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही पूरे 20 क्वेश्चंस जो 1 अप्रैल 2024 को पूछा गया है उसके डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल्स में इसमें चर्चा करेंगे। तो प्लीज चैनल पर नए हुएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से डीएलएड के एग्जामिनेशन के संपूर्ण प्रिपरेशन के लिए आप चैनल पे जुड़े रहिए। मेरा मानना है कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको कम समय में क्रैक करना है तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जो अभ्यास है इंसान को निपुण बनाता है किसी भी चीज़ में। तो जिस चीज़ का आप आखिरी समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है। और आपको अभी कम समय में 1 से 1.5 महीने के समय में पूरे सिलेबस पढ़ने का आपके पास समय नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर सवाल है, देखिए कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, इज, एम, आर, दिस, है ना, वाज, वेयर, है ना, ये सब होता है जो आपके नाउन के साथ लगता है। तो ज़्यादा डिटेल हम नहीं चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। तो उसमें कहा गया कि माई फ्रेंड्स एंड आई डैश स्टक देयर, ठीक है। मतलब मेरा फ्रेंड और हम जो है रुक गए हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि माई फ्रेंड्स प्लूरल से और साथ में आई भी जुड़ गया, यानी प्लूरल्स के लिए हमेशा आपको प्लूरल्स वर्ब का यूज होता है, जिसमें आप वेयर यानी ये पास्ट में हो तो वेयर, हैव बीन या हैड बीन होता है। तो चूंकि स्टक देयर की बात किया जा रहा है, स्टक थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हैड बीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पास्ट की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिया है वाक्य, इसमें आपको पता करना है कि आपका कौन सा, सॉरी ये क्वेश्चन दिया गया है सेंटेंस, अब इसको बताना है कि ये किस टेंस में है। तो टेंस कितना आसान होता है आपको तो वो पता होगा। और यदि आपको इससे संबंधित किसी भी इंग्लिश से संबंधित किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन का यानी ग्रामेटिकल चैप्टर का आपको डिटेल चाहिए वीडियो थियरी, तो आप जरूर हमके कमेंट करिएगा। इसमें लिखा है वेलकम टू द सेरेमनी, इसका मतलब होता है हिंदी मतलब कि समारोह में आपका स्वागत है। तो स्वागत कोई प्रेजेंट में करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वागत है, ता है, ती है, जो ये लगा होता है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इसी तरीके से तीसरे सवाल पर चलेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या कहाँ का क्वेश्चन है, तो ये आपके नाइरेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। तो सवाल आपका आपके सामने है, डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क्ड। ये आपको जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक ये है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। रिपोर्टिंग वर्ब इसका आस्क क्या है, पास्ट टेंस में है। आस्क्ड जो है आपका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इनडायरेक्ट जब इसको इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो आज के बाद क्या हो जाएगा, आज के बाद ऑब्जेक्ट मी आएगा, क्योंकि आगे क्या है, ये आई है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माई ब्रदर, क्या है ऑप्शन, माई ब्रदर। और इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कि माई ब्रदर आस्क्ड मी। आस्क्ड मी किसमें है, आस्क्ड मी व्हेन आई, यहाँ पर सेकेंड में आपको आई है, इसका मतलब है कि मुझसे पूछा गया है। माई ब्रदर आस्क्ड मी वेदर आई
उसके बाद हैड सीन, हैड सीन, तो हैड सीन ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हैड सीन दैट रेड कार। ठीक है। 94 नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आया, इसमें है नैन्सी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप लास्ट ईयर, नैन्सी सेड दैट, तो इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इसका क्या बन जाएगा, नैन्सी सेड दैट दे वेंट, दे वेंट, यहाँ वे वेंट है तो वे का आपका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा फुल रन में, वी दे वेंट, और दे वेंट आपका एक ही ऑप्शन में है, और दे वेंट फॉर अ समर ट्रिप द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये लास्ट ईयर को हम लास्ट को प्रीवियस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 95 नंबर सवाल कह रहा है नॉन फाइनाइट से है कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होगा इसमें क्या होगा, ही मेड मी लिसन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिसन, इसका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें नोट रखने वाली बात क्या है, मेक वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट के बाद ये जो मेड है, ये मेक का ही सेकेंड फॉर्म है, तो मेक में ऑब्जेक्ट के बाद प्लेन इंफिनिटिव विदाउट टू आता है। ठीक है, विदाउट टू आता है, ठीक, मतलब टू के साथ नहीं आता है। उसके बाद अगला सवाल है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, फिर से एक नॉन फाइनाइट है, तो इस तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीइंग। ठीक है। अगला 97 नंबर, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव बनाना है, तो एक्टिव में है वी ड्रॉप हिम आउट ऑफ द ट्रेन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में इसको बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा ही वॉच, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हिम की जगह पर क्या हो जाएगा ही, और ये सेकेंड फॉर्म है तो इसका आपको पास्ट में बनेगा, तो क्या होगा, ही वॉज ड्राइवन, ही वॉज ड्राइवन किया गया आउट ऑफ द ट्रेन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज नॉट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क जब भी क्वेश्चन मार्क दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क में ये सेंटेंस होता है, और यहाँ भी व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, ये क्या किया गया है आपको, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन मार्क्स जो सही नहीं दिया गया है वो है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, ये व्हाट, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का सिंबल आएगा, इस तरीके का सिंबल नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता तब वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क्स होगा वहाँ। 99 नंबर सवाल पे चलते हैं हम। 99 समझ कर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइफन इन अ सेंटेंस, हाइफन का पर्पस क्या होता है, तो हाइफन इज टू ज्वाइन वर्ड टुगेदर, है ना। हाइफन क्या करता है, एक दूसरे को वर्ड को क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है एक दूसरे से। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश, तो इनका मतलब होगा कि जो है मेरी मदर जो है इंग्लिश में काफ़ी प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण, है ना, तो माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश होगा, है ना, इस सब्जेक्ट में प्रॉपर। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रीपोजिशन भी बहुत आसान पूछा जाता है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवल, क्या होगा, मॉर्निंग की बात किया है, सर्टेन अगर टाइम दिया जाए, है ना, अगर सर्टेन टाइम की बात करें तो वहां पे हम क्या करेंगे, सर्टेन टाइम की बात करता है तो सिंस का प्रयोग करता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, है ना, तो ये क्या करेगा, मॉर्निंग के बारे में बात किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस, मॉर्निंग नाइट सिंस की बात करेंगे, और यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोलेगा तो फॉर का यूज करते हैं जहाँ पे आपको टाइम नहीं पता होता है। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, द एक्यूज वाज गिल्टी ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट, है ना, जब एक्यूज जो गलती दोषी माना गया तो उसको कहाँ लाया गया, कोर्ट में, तो इसको क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस,
करेक्ट करना है ना इसको, तो इसका आपका करेक्ट क्या हो जाएगा 102 का दोनों वाक्य पास्ट टेंस में, जैसा कि आप देख रहे हैं। द एक्यूज वाज गिल्टी, ये भी पास्ट में, ही हैड एडमिटेड इन दिस कोर्ट, दोनों पास्ट में है। इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा द एक्यूजेज एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एक्यूज एडमिटेड बाय कोर्ट, क्यों, क्योंकि दैट ही इज गिल्टी। ठीक है, ही वाज गिल्टी, ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि दोनों पास्ट में है तो वॉज का प्रयोग करेंगे। तो जहां जहां इसको आपको काटने का एक तरीका भी है कि पास्ट में है तो यहाँ ईज है खत्म, यहाँ ईज है खत्म, यहाँ भी ईज है खत्म। इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं कि आप ऑप्शन से भी आंसर टिक कर सकते हैं। 103 है फाइंड द सुटेबल कोहेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो 103 का ऑप्शन है यू विल नॉट सक्सीड डैश यू ट्राई हार्डर, यानी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं तब तक जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे क्या, हार्ड काम। तो अनलेस हो जाएगा इसका, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू ट्राई हार्डर। Select the alternative which best express the meaning of the idioms and phrase cock and bull story। तो कॉक एंड बुल स्टोरी जो एक इडियम्स एंड फ्रेज है, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी, है ना। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड बेड ऑफ रोजेस। आपको सुनने से ही लग रहा है कि आराम या आनंद की स्थिति का स्थान, बेड ऑफ रोजेस यानी गुलाबों का बिस्तर। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका, ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट में जब रहता है लोग तो उसे हमेशा आराम फील होता है। तो इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, इतना भी इंग्लिश हार्ड नहीं होता। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है, तो आप अगर नॉर्मल फ्रेज में देखें तो गिव मतलब देना और इन मतलब में देना। इसका अर्थ होता है हार मानना या समर्पण करना। गिव अप जिसको आप बोलते हैं ना, आप सुने होइएगा गिव अप। गिव अप यानी हथियार डाल देना, क्या छोड़ देना, है ना, हार मान जाना। तो इसको क्या करेंगे, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू सरेंडर। देखिए कितना ऑप्शन, कितना सरल क्वेश्चन है, सरेंडर कर देना। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। एक फ्रेज को डैश यू एडमिट टू अ क्राइम इफ यू डिडंट कमिट इट। तो इसका मतलब होता है इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में है। ठीक है, ये जो है ये डिडंट सिंपल पास्ट में है, डिडंट का यूज हुआ है, इसलिए वाक्य के प्रारंभ में वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रयोग होगा किसका होगा, वुड का प्रयोग होगा। वुड यू एडमिट टू अ क्राइम इफ यू डिडंट कमिट इट। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। एक और सवाल आपको, तो इफ अ थीप डैश योर मनी यू डैश सैड। तो आपको इफ जब भी आ गया तो आपको मतलब ये इमेजिनरी कंडीशनल कह दिए है टाइप का है। इफ अ थीप स्टोल, स्टोल मतलब चोराना, है ना। इफ स्टोल योर मनी यू वुड बी सेड, यू वुड बी सेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिंपल पास्ट में है तो स्टील का मतलब चुराना, तो स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल हो जाएगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन डैश रिवॉर्डेड। तो एवरीवन जो होता है, एवरीवन का मतलब होता है कि सिंगुलर वर्ब, एवरीवन तो प्रत्येक की बात करते, प्रति एक का बात। इसमें जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। वॉच, वेयर भी आपका प्लुरल है, हैव भी प्लुरल है, हैड भी मींस प्लुरल है। इसके बाद अगला अंतिम सवाल, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ बंच ऑफ कीज यानी चाबी के गुच्छे डैश मिसिंग। तो आपको पता होगा इसको आप क्या होगा, इसके साथ जब भी आएगा ए बंच ऑफ कीज यानी चाबी के गुच्छों की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। एक बंच ऑफ एक साथ बोला है तो चाबी के गुच्छों की बात बोला है, इसके बाद जो है वर्ब सिंगुलर आता है, इसलिए इसका प्रयोग होगा कीज का प्रयोग होगा। देखने में लगेगा कि आपको ये प्लुरल है लेकिन एक बंच ऑफ कीज
चाबी के गुच्छा, है ना, चाबियों के गुच्छा, तो गुच्छा बोल रहे हैं तो सिंगुलर फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके के आपके ये 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपके इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आपके टेंस के हैं, बाकी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन के क्वेश्चन है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है ना। तो ये मेन मेजर आपके चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन, जो कि आप इजीली कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।